सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे बहुत ही सुरक्षित होंगे अपने अपने जगह में, है ना। तो बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या किया था। और आपके समक्ष एक चित्र है जिसके माध्यम से आप मुझे बताएं कि हमने पिछले कक्षा में क्या किया था। इस चित्र के माध्यम से आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है एक मिठाई वाले हम पाठ कर रहे थे, है ना। उसमें देखा हमने किस प्रकार से, हमने देखा कि किस प्रकार से जो मिठाई वाला, जो फेरी वाला है, वो गली गली घूमता है और घूम घूम करके क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला। पहले वो क्या बन करके आता है, मुरली वाला, मिठाई वाला, फेरी वाला बनकर आता है ना। इस प्रकार से वो बन करके आता है। फिर अब हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से वो बच्चों को बहला करके बांसुरी बच्चों को बेचता है। और अब हम देखेंगे, जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी इनके क्या है, लेखक है ना। मिठाई वाले के लेखक का नाम क्या है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। तो जैसा कि हमारा हमेशा की तरह यह उद्देश्य है कि पाठ को उचित सुर एवं ताल से पढ़ेंगे, पाठ में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बताने योग्य हो सकेंगे, एवं मिठाई वाले के भाव को समझने योग्य हो सकेंगे। तो बच्चों, ये हमारे थे कुछ उद्देश्य जिनको हम पाठ के अंत में हमें प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, मैं पढ़ूंगी, इसके अतिरिक्त आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, और उसके बाद जो भी कठिन शब्द आपको लगेगा आप उसको क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था कि किस प्रकार से जो मिठाई वाला है वो 8 महीने बाद आता है, किस प्रकार से वो जो रोहिणी है वो छत पर खड़े होकर क्या करती है, अपने बाल को सुखा रही होती है ना, केश राशि को सुखा रही होती है। तो फिर बच्चे को बहलाने वाला, मिठाई वाला इस प्रकार से वो बोलते हुए आता है, और फिर वो क्या करती है, अपने मकान से नीचे उतरती है और दादी को बोलती है कि बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेना है, तो मिठाई वाले को आप रोको। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। जैसे कि दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूं। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ते दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बुढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के माफ कीजिएगा, पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस संसार में और कभी भी आए थे, माफ कीजिएगा, इस शहर में कभी और आए थे, या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ही से बोली, पहले यह मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? तो बच्चों, अब यहाँ पर कह रही है, जैसे कि जो रोहिणी है, जैसा कि आप देख रहे, दादी जो है वो उनसे पहले तो मोल भाव करती है कि 16 तो बहुत कम होते हैं, आप 25 दे दो। मिठाई नहीं दादी, अधिक, इससे अधिक नहीं दे पाऊंगा। तो इस प्रकार से दादी और मिठाई वाले के बीच में वार्तालाप होता है, मोल मुलाई होता है कि इतने में नहीं, इतने में देंगे। तो जो रोहिणी है वो पीछे से क्या बोलती कि दादी ये फिर भी बहुत सस्ते हैं, तो आप लीजिए पैसे और ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो रोहिणी है वो समझदारी दिखाती है, आप कह सकते हैं, और इस प्रकार से वो बोलती है। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ क्या करता है, गिनने लगता है और मिठाई दे देता है इनको। ठीक है। तो जो
तो 4 की दे दो। तो अच्छा 25 नहीं, इस तरह से वो तो बुढ़ी जो है, बुढ़ी है जो, वो बोलती है कि मैं तो, दादी जो है वो कहती है कि मैं तो अब बुढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ। तो वो बताती कि मैं तो अब बुजुर्ग हो चुकी हूँ, तो मुझे मोल भाव में करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो पाता। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि उम्र होते के साथ किस प्रकार से इंसान को दिक्कत होता है ना। तो इस प्रकार से वो बोलती है। तो कहते हुए दादी के तोते मुंह, जो उनका कह सकते हैं कि पोपले मतलब बूढ़ी हो चुकी है, झुर्रियां आ चुकी है, तो उस तरह के मुंह से क्या होते हैं, उनकी मुस्कुराहट फूट निकलती है। तो रोहिणी ने दादी से फिर कहती है कि दादी, इससे तुम पूछो कि तुम इस शहर में पहले कभी आए हो, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो रोहिणी है वो बार बार इस सुर को देखती है, तो उसको एहसास होता है कि नहीं, इसे हम लोगों ने देखा है ना। खिलौने वाला पहले बनता था, फिर मुरली वाला बना, और अब क्या बनकर आया, मिठाई वाला। तो फिर जो रोहिणी है वो इससे पूछवा, दादी से पूछवाती है, कि बोलती है पूछो कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, यहाँ की निवासी तो तुम लगते नहीं हो, इस प्रकार से यहाँ के निवासी तो तुम लगते नहीं हो। तो इस प्रकार से वो जो रोहिणी है वो उसे कहती है। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मैं जो मिठाई वाला वो खुद ही उत्तर दे देता है कि हाँ, मैं पहले कई बार इस गांव में, इस शहर में बहुत बार ही आ चुका हूँ, मैं इससे पहले भी इस शहर में आ चुका हूँ। तो हम सब जानते हैं कि जो खिलौने वाला है और मुरली वाला जो इससे पहले ये बन के आया था, तो वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति यही था, है ना। और अब क्या बनकर आया था, मिठाई वाला बनकर आया था। ठीक है। तो रोहिणी चिक्कियाड़ते ही बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर, इस प्रकार से वो बोलता है। जब ये बताते हैं कि नहीं, मैं यहाँ कई बार आ चुका, तो वही पूछती है कि आप पहले खिलौने वाले बन, मतलब मिठाई वाले ही थे या फिर कुछ और बन करके आए थे। तो इस प्रकार से वो अ, बातचीत करती इन सभी के बीच में, दादी, रोहिणी और वहाँ बच्चे भी खड़े रहते हैं, और मिठाई वाले के बीच में इस प्रकार से वार्तालाप चलता है। ठीक है। तो जैसा कि बच्चों, अब आपके सामने में कुछ मैंने शब्द डाला है जिसके आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। तो जैसे कि बेचने, तो बेचने से आप वाक्य में परिवर्तन कीजिए। आपको मैं 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। हाँ, आज सुबह खिलौने वाला सामान बेचने आया था, है ना। कल सुबह मैं बाजार जाऊंगा सामान बेचने। तो इस प्रकार से बहुत कुछ ऐसे शब्द है जो आप, मतलब बहुत कुछ ऐसे लाइन है जो आप वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों से, है ना। तो जैसे कि दूसरा शब्द क्या है, हुलिया। तो हुलिया से आप क्या बनाएंगे, हुलिया से क्या हो सकता है। हुँ, तो हुलिया से जैसे हो सकता है, जो फेरी वाला था उसका हुलिया बहुत ही अच्छा था, जो खिलौने वाला था उसका हुलिया बहुत ही डरावना था। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों, माफ कीजिएगा, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है, तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। तो इस प्रकार से अब क्या होता है कि जो मिठाई वाला है उनसे जब रोहिणी पूछती है, तो वो बताते क्या है, बहुत ही खुश होकर। हर्ष का अर्थ क्या होता है, बहुत ही खुश होकर, है ना। हर्ष का अर्थ होता है बहुत ही वो खुश होकर। संशय और विस्मय आदि भाव से वो बताता है, डूब बोलता है क्या,
कि मुरली लेकर आया था मैं इससे पहले, और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी जो है उनका उसका जो अनुमान है वो बिल्कुल ठीक निकला। वो पहले छत पे खड़े होकर देखती थी कि ये इंसान का तो आवाज सुना सुना लग रहा है, तो अब उसका जो अनुमान है, जो बात है, वो अब सही निकला। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए स्थिर हो उठती है, और भी उसको कुछ बातें जाननी होती है उससे। ठीक है, तो व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है, इस प्रकार से वो बैठ करके उससे बात करती है, उससे पूछती है कि तुम इस प्रकार से जो व्यवसाय करते हो, उसका कहने का अर्थ है कि इतना सस्ता सस्ता सामान बेचते हो, तो इससे तुमको क्या लाभ होता है। और सही बात है। और जो मिठाई वाला वो जिस प्रकार से जो सस्ते सस्ते चीज बेचता था, तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसे कोई भी लाभ नहीं होता था, है ना, कोई भी लाभ नहीं अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से तो वही ये बात रोहिणी पूछती है, तो फिर वह बोला कि मिलता तो भला क्या है, बस खाने पीने का, कहने का अर्थ है कि बस रोजी रोटी, बस थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए मिल जाता है, संतोष धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। तो वो वही चीज बताता है कि जो इंसान का जो संतोष है, धीरज है, ये सब कार्य करके उसको क्या होता है, बहुत ही सुख शांति मिलता है, चैन मिलता है, धीरज मिलता है। तो और यही मैं चाहता भी हूँ, वो बताता है कि यही सब मैं चाहता हूँ। तो सो कैसे, वह भी बता दो, आखिर तुम इस तरह से करते हो काम, तो वो कैसे करते हो। तो अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, इस प्रकार से मिठाई वाले को भी मन नहीं होता चर्चा करने का। लेकिन जो उन्होंने आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। तो जब इतना ही बताया है, तो जब आप कह सकते कि एक तरह से जो रोहिणी है उसको दबाव डालती कि आप मुझे बताया, लेकिन वो जो है वो बोलता है मिठाई वाला कि क्यों बता कर आपको भी मैं दुख दूं, ये सारी बातें आप भी सुनेंगे, आपको भी तकलीफ होगा, दुख होगा। तो वो दबाव डालती नहीं, जब इतना सुना ही है तो और भी मतलब वो जानना चाहती इसमें हर्जा ही क्या है। तो और आपका ये भी नहीं होगा, क्या बोलते हैं, आपका कोई हर्जा भी नहीं होगा, मैं मिठाई और भी ले लूंगी, तो इस प्रकार से क्या होगा, उसका होगा तो और भी ले लूंगी। इस प्रकार से रोहिणी जो है वो मिठाई वाले को बोलती है कि कुछ हर्जा नहीं होगा, और जो होगा और भी मिठाई ले लूंगी, तो आपका जो भी समय है तो बर्बाद भी नहीं होगा, और आपका बिक्री भी हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब आपके समझ में जैसे कि कुछ है आपके सामने समक्ष में, तो समय की गति, विधाता की लीला, यह कथन किसकी है। तो अब आप मुझे उत्तर देंगे कि इसका क्या उत्तर होगा। मिठाई वाले की, है ना। तो ये क्या किसकी है, मिठाई वाले की कथन है, मिठाई वाले ऐसे बोलता है। तो बच्चों, अब पुनरावृत्ति का समय हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने पाठ की पुनरावृत्ति दी, छात्र अध्यापका करेंगे कि आज हमने जैसे कि अनुच्छेद को पढ़ा, उचित सुर, लय, अर्थ को भी जाना। तो अब आपके सामने कि समय की गति की विधाता की लीला या कथन रोहिणी, माफ कीजिएगा, मिठाई वाला कहता है। मिठाई वाले को किस चीज की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो सुख शांति के लिए वो क्या करता था वो क्या करता था, बेचता था और बच्चों को खुश करता था, मन बहलाता था। तो अब आपके समझ जैसा कि हमेशा की तरह गृह कार्य की मिठाई वाले अपने जीवन की सच्चाई किससे और क्यों सुना रहा था। तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, कि वो किससे सुना रहा था, क्यों सुना रहा था। अब आप अपने पुस्तक में इसको लिखें और कल बना करके लेकर आएंगे। तो धन्यवाद छात्रों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।